आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालनी है। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। यानी कि आपको एक तरीके से फ्लो चार्ट बना देना, ठीक है। तो फ्लो चार्ट हम क्यों बनाते हैं? फ्लो चार्ट इसलिए बनाते हैं ताकि जैसे भी एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे तो उसको लगे कि ये बच्चा बहुत अच्छा लिखा है और इसको बहुत अच्छे से याद है, और वो आपको पूरे 5 नंबर दे दे, एक भी नंबर आपके ना काटे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालते हैं और उसमें जीवन परिचय के बारे में उस थोड़ा सा लिख देते हैं, जैसे कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनके जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, शिक्षा, ये रचना, ये सब थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। तो दिखने में थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ। संक्षिप्त परिचय में आप लिखेंगे, ठीक है। इनका जन्म स्थान बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनकी शिक्षा एमए और एलएलबी से इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की है। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतीय शिक्षा और मेरी यूरोप यात्रा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रसाद जी की मृत्यु सन 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु, ठीक है। इस सन 1963 ईस्वी में इनका निधन हो गया, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको जीवन परिचय हेडिंग डालनी है, और जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको इनके जीवन परिचय के बारे में पूरा डिटेल में लिख देना, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। ये अत्यधिक मेधावी छात्र थे। यहाँ पर मेधावी का मतलब है तीव्र बुद्धि वाला, ठीक है। कह रहा ये अत्यधिक मेधावी छात्र थे, ठीक है। तो मेधावी का मतलब है जो आपकी जिसकी बुद्धि तीव्र हो, जिस बच्चे की बुद्धि तीव्र हो, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर हम जीवन परिचय आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, और वो अच्छे से मतलब नोट बनाता है, कापी पर अपनी लिखता है और उसको 4-5 बार अच्छे से पढ़ लेता है और उसको अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, वह एक तरीके से मेधावी छात्र है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये एक तरीके से मेधावी छात्र थे, यानी कि ये जो कुछ भी पढ़ते थे अच्छे से इनको याद हो जाता, ठीक है। तो ये अत्यधिक मेधावी छात्र हैं। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि कानून की पढ़ाई इन्होंने पूरी की, और एलएलबी की परीक्षा यानी कि वकालत की पढ़ाई इन्होंने पूरी की, ठीक है। सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगे। उसके पश्चात इन्होंने वकालत की शुरुआत पटना तथा कोलकाता में वकालत का कार्य भी करने लगे, ठीक है। यानी कि वहाँ पर इन्होंने वकालत की शुरुआत कर दी, ठीक है, और वहाँ पर इन्होंने कार्य करने लगे, यानी कि पटना और कोलकाता में ये वकालत का कार्य करने लगे। सन 1974 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, ठीक है। यानी कि ये शुरू से ही देश सेवा में थे, ठीक है, यानी कि इनको देश सेवा करना बहुत ही पसंद था। तो ये वकालत एक तरीके से वकालत ये छोड़ देते हैं और गांधी जी के आदर्शों पर ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। तो जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने कई बार जेल की यातनाएं भी की। जयशंकर प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे और सन 1962 तक भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया तथा 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई। इतना लिखने के बाद ये जीवन परिचय आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, रचनाएं हेडिंग डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रचनाएं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाएं निम्न है, ठीक है। पहली आपका भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। तो इतना आप लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर वो एग्जामिनर फुल दे देगा, ठीक है।
पहले आपको हेडिंग डालनी संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आपको उनका जीवन परिचय थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद आपको जीवन परिचय हेडिंग डालनी है। जीवन परिचय लिखने के बाद आपको उनकी मुख्य रचनाएं लिख देनी, ठीक है। अगर आप सभी रचनाएं ना लिखें, जैसे कि हमने ये सब बताया है, भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, आप कोई 2-3 लिख देते हैं या फिर एक भी लिख देते हैं, तब भी आपका जीवन परिचय पूरा माना जाएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा लिखें, ठीक है। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि रचनाएं आपके ऑप्शन में पूछ सकता है, ठीक है। बहुविकल्पी में आपके पूछ सकता है, इसलिए हम रचनाएं आपको बता देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जीवन परिचय आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।